नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, जो पूरे 66 दिनों तक रहेगा। अमूमन बुध एक राशि में 15-16 दिन ही गोचर करते हैं, लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में ही 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और सिंह राशि में ही 16 सितंबर को मार्गी होंगे और 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह सिंह राशि में बुध का ये गोचर पूरे 66 दिनों का होगा। देखिए, आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। व्यापार के क्षेत्र में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और इन सब के कारक होते हैं बुध। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन के भी कारक बुध हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हैं, उच्च के हैं, स्वराशि में हैं, मित्र राशि में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब कुछ बुध के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। और यही बुध 25 जुलाई को अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि और राहु दोनों ही बुध के परम मित्र हैं। और इसी गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर सिंह राशि में होगा और जबरदस्त बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा 7 अगस्त तक शुक्र का भी ये गोचर बुध के साथ ही रहेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और इस तरह से ये 66 दिन आपके लिए विशेष महत्व के हैं। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर 25 जुलाई को आपकी कुंडली के सबसे शुभ भाव पंचम भाव में होने जा रहा है। बुध यहाँ पर तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे अपने मित्र शनि पर। राहु की भी पंचम दृष्टि बुध पर पड़ेगी। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा और लव रोमांस का विचार किया जाता है। पंचम भाव से लॉटरी, शेयर, सट्टे से लाभ का विचार किया जाता है। पंचम भाव से शेयर मार्केट का और पंचम भाव से ही मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट्स का भी विचार किया जाता है। और इसके अलावा पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का भी होता है। और यहाँ पर बुध जैसे शुभ ग्रह का गोचर आपके पूर्व संचित कर्मों को भी
जागृत करेगा। कुंडली के पंचम भाव में गोचर करते हुए बुध संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। अगर अभी तक संतान की प्राप्ति में किसी तरह की बाधा आ रही थी, संतान कंसीव नहीं हो रही थी, तो वो बाधा दूर होगी। इन 66 दिनों में आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपकी इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। बोलने की, लिखने की, समझने की, तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, ये सब बढ़ाएंगे। छठे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, और छठा भाव जो है वो नौकरी का होता है। तो यहाँ पर बुध आपके लिए नौकरी का भी योग बनाएंगे अगर आप प्रयास कर रहे हैं। विशेष करके वो जातक जो IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में गोचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 16/8 से 16/9 तक, 16 अगस्त से 16 सितंबर का जो समय है, ये विशेष महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य का भी गोचर बुध के साथ होगा। प्रबल बुधादित्य राजयोग बनेगा और हर तरह के कॉम्पिटिशन्स को आप बीट करके सफलता अर्जित करेंगे। 7 अगस्त तक यहाँ पर बुध के साथ शुक्र का भी गोचर रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। लक्ष्मी नारायण योग बनने का सीधा सा अर्थ ये कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास आपके घर में होने जा रहा है। संतान से लाभ होगा, शिक्षा से लाभ होगा। आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, या अपनी संतान के लिए आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा सकते हैं। बुध की दृष्टि 11वें भाव पर है। 11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस को शो करता है, और बुध सामाजिक ग्रह हैं, तो आपके सोशल सर्किल में वृद्धि करेंगे। समाज के उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्तियों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को शो करता है। राहु की दृष्टि इस पर पड़ रही है। अचानक से आपको शेयर से या लॉटरी से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। मनोरंजन के लिए कहीं आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि बुध जो हैं तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, और तीसरा भाव होता है टूर एंड ट्रेवल्स का। तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है, सोशल मीडिया का होता है, इंटरनेट का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, और बुध इन सब के कारक होकर के एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है। आप अपने भाई बहनों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे, या आपके रिलेशंस उनसे किसी वजह से ख़राब हो रहे थे, तो अब संबंधों में सुधार आएगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो कर पाएंगे इस समय। तीसरा भाव ट्रांसफर्स का भी होता है, तो इस समय आप अगर ट्रांसफ़र चाहते थे, अपने घर से दूर थे, घर के पास आना चाहते थे, तो ये समय आपको बहुत ही शुभ फल देने वाला है। बुध लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। अब छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। बुध पंचम में गोचर करते हुए एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य का आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई कर्ज था वो समाप्त होगा।
शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा बुध व्यापार के कारक होते हैं। अगर आप व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना चाहते थे तो आपको बैंक से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन भी मिल जाएगा। व्यापार का विस्तार आप करेंगे, व्यापार से आपको लाभ होगा। आय स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आय के नए नए स्रोत बनेंगे। एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ेगी। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे भी आपको लाभ मिलेगी। रिश्तेदारों से, मित्रों से तालमेल आपका बहुत अच्छा होगा। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था अपने भाई बहनों से तो वह विवाद भी सुलझेगा और उसमें आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर बुध के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के और विदेश के स्वामी हैं। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और साथ ही साथ विदेश जाने के योग भी बनेंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। सप्तम के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 7 अगस्त तक बुध के साथ ही रहेंगे। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और साथ ही साथ आपके विवाह के बंधन में बंधने की इच्छा भी पूरी होगी। जब सप्तम का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह, शुक्र, बुध या गुरु, तो उस स्थिति में विवाह का प्रबल योग बनता है। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, तो नोट करिए राहु की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम पर। अचानक से कोई रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। पंचम संतान का भाव होता है। संतान से आपके संबंध इस समय बहुत ही मधुर होंगे और आप अपनी संतान के लिए कुछ करेंगे। कुछ करना चाहते थे तो वो आपकी इच्छा पूरी होगी। एकादश भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को शो करता है और इन 66 दिनों में कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है। सूर्य पिता की कारक होते हैं और बुध सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो संतान की प्राप्ति, संतान से बेहतर संबंध और पिता के स्वास्थ्य में सुधार, ये सब देखने को मिलेगा। बिला वजह के जो धन हानि हो रही थी, फालतू खर्च बढ़े हुए थे, वो भी अब समाप्त होंगे और धन का संचय भी शुरू होगा, क्योंकि शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव के स्वामी बन रहे हैं, पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो धन संचय का भी प्रबल योग बनेगा। परिवार की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति या किसी सदस्य का विवाह होगा। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए ये 66 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाले हैं। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आपके जीवन में बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हैं, तो बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो,
वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।